इस सबको हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत वार्ड सचिव की। जी हाँ, बिहार में सभी जानते हैं कि 7 निश्चय योजना का क्रियान्वयन वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है। वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं और सचिव के पद पर नियुक्ति वार्ड सचिवों की की गई है। चूँकि किसी भी योजना के क्रियान्वयन और सरकारी राशि की निकासी हेतु एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मी की आवश्यकता होती है, इसी को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन संचालन नियमावली जो कि कैबिनेट से पारित है, जिसके तहत वार्ड सचिवों का चयन पंचायतों में और वार्डों में किया गया है। चूँकि वार्ड सचिवों के कार्यकाल को लेकर पिछले दिनों असमंजस की स्थिति रही है, जिसको लेकर वार्ड सचिवों के द्वारा विगत दिनों पटना में भयंकर जो है कि धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में वार्ड सचिव के द्वारा सरकार से मांगे की गई कि उन लोगों का कार्यकाल जो है पंचायत शिक्षक, विकास मित्र, टोला सेवक आदि के तर्ज पर समान प्रशासन विभाग के मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया जाए। इसी के संबंध में आज कुछ खबर है जो कि सूत्रों के हवाले से मुझको मिली है, जिसे हम आपको बताने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों कुशेश्वर स्थान और तारापुर की चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभा संबोधन के क्रम में संविदा कर्मियों के द्वारा जो है कि मुख्यमंत्री से अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहा गया, इसे आप इस सबको हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत करिए। वो 15-20 वो लड़का हल्ला कर रहा है, उछल उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। जो है कि अपने कागज पत्र जो भी लेकर आए हैं वो हमको दे दीजिए, हम उसको पढ़कर समझ लेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री महोदय एक एक चीज़ के प्रति गंभीर है और मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय के हवाले से मेरे सूत्रों के द्वारा मुझको बताया गया है कि वार्ड सचिवों की जो मांग है, जिसमें वार्ड सचिवों ने मानदेय, नियत मानदेय और सेवा विस्तार की मांग किए हैं। इन मांगों के समर्थन में उन्होंने अपने संघ के माध्यम से पटना के धरती पर धरना और प्रदर्शन करने का भी काम करके अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, जिसके प्रति सरकार अब सोचने को विवश हो गई है और आने वाले दिनों में वार्ड सचिवों की 3 सूत्री मांगों को सरकार के द्वारा माना जा सकता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि खुद 7 निश्चय को देखते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जो है कि बिहार में 7 निश्चय का क्रियान्वयन होता है। चूँकि वार्ड सचिवों के जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी वार्ड सचिवों की संख्या बल और वार्ड सचिवों की कार्यप्रणाली और मांग को देखकर ये विचार कर रहे हैं और समान प्रशासन विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है। इसके बारे में समान प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराए कि वार्ड सचिवों का सेवा किस तरह विस्तार किया जा सकता है और वार्ड सचिवों को कितना मानदेय दिया जा सकता है। इसलिए हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में वार्ड सचिवों के सेवा विस्तार आदि में प्रगति देखने को मिल सकता है, जिसमें वार्ड सचिवों का सेवा विस्तार मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि अगले कार्यकाल तक या पंचायत चुनाव, अगला पंचायत चुनाव होने तक पुराने जो वार्ड सचिव जो वार्ड क्रियान्वयन समिति में चयनित हैं, उन्हीं लोगों को रखा जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि समय समय पर हमारे द्वारा जो है कि मांग किया जाता रहा है और वार्ड सचिवों के सेवा विस्तार और वार्ड सचिवों के चयन प्रक्रिया को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और हमने बार बार इस बात को कहा है कि चूँकि वार्ड सचिव सरकारी कर्मी के हैसियत से वार्ड क्रियान्वयन समिति में कार्य करते हैं, न कि किसी चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत से। चूँकि वार्ड सचिव
चयन समिति जो गठित हुई थी, जिनमें अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, वार्ड पंच, जीविका के सदस्य, ये सभी लोगों ने मैट्रिक बेसिस के आधार पर वार्ड सचिवों का चयन किया था। इसलिए चयनित प्रक्रिया के तहत नियुक्त वार्ड सचिवों को हटाए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब सरकार ने भी मेरी मांगों पर मोहर लगाते हुए विचार करना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी हमको दी गई है। हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत या पंचायत चुनाव समाप्ति से पहले भी वार्ड सचिवों के संबंध में सरकार जो है कि अध्यादेश ला सकती है, और अध्यादेश के जरिए बिहार के सारे जो वार्ड सचिव वार्ड क्रियान्वयन समितियों का क्रियान्वयन करते हैं, इन लोगों का सेवा विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही हम वार्ड सचिवों को भी कहना चाहेंगे कि बिहार के जितने भी वार्ड सचिव भाई बंधु हैं, वे सारे लोगों को अब जो है कि बारी बारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार का रुख करना चाहिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही सरकार के मुखिया हैं, एक तरह से कहा जाए तो इन्हीं का राज्य आदेश का अनुपालन बिहार के सारे पदाधिकारी और जनमानस पर लागू होता है। इसलिए वार्ड सचिव भी अब जो है कि अपने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार का रुख करे तो यह बहुत ही बढ़िया होगा। इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि हाथ पर हाथ धोकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। चूँकि हम और हमारे चैनल की आवाज़ और आप लोगों के धरना प्रदर्शन का ही परिणाम है कि सरकार अब आपके सेवा विस्तार और नियुक्ति को मान्य करने पर विचार कर रही है। किंतु यदि आप लोग इस अवधि में शिथिल पड़ जाते हैं, अपना जो है कि मांगों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि विभागीय बातें आपकी पीछे पड़ जाए और कोई अन्य मुद्दा सामने आ जाए और सरकार का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाए। इसलिए वार्ड सचिव लोगों के लिए यह बहुत ही अहम समय है। अहम इसलिए है कि इस समय मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार प्रत्येक सोमवार को लगता है। उसमें जाने की क्या प्रक्रिया है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें उस वेबसाइट का लिंक भी है, जहां से सभी लोग अपने जनता दरबार में जाने के लिए आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। तो उस वीडियो पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वार्ड सचिव भाई बंधु जो है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन देकर और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शामिल हो सकते हैं। खास करके वार्ड सचिवों के संघ के जो नेता लोग हैं, उन लोगों को अब मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार का रुख करना चाहिए, क्योंकि जनता दरबार जो है अभी तक वहाँ का निर्णय बहुत पॉजिटिव रहा है और जो भी कर्मी वहाँ गए हैं वे निराश नहीं लौटे हैं। यह मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष तो आपने अपने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन के साथ साथ पत्राचार और पंचायती राज विभाग में मुलाकात भी किया है, जिसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। किंतु साथ ही यदि आप जो है कि जनता दरबार का रुख करते हैं तो उस पर जो है कि सूना पर सुहागा होने का काम यह हो जाएगा, जहां आपकी सारी मांगों के समर्थन में सरकार जो है कि आगे आएगी और आपकी नियुक्ति को मानते हुए अगले 5 साल के लिए आपका सेवा विस्तार कर देगी। विदित हो कि बिहार में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति 11 माह के लिए, किसान सलाहकार की नियुक्ति 10 माह के लिए और रोजगार सचिव और कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति 9 माह के लिए, इस तरह से 8 माह, 9 माह, 10 माह के लिए सभी विभागों में नियुक्ति होती है और सभी लोगों का सेवा विस्तार किया जाता रहा है। अतः आप सभी लोग जो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में जाएं और वहां अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करें कि समान प्रशासन विभाग के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वार्ड सचिवों का भी सेवा जो है विस्तार किया जाए और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सहानुभूति बिहार की जनता और बिहार के बेरोजगार युवा और युवतियों के साथ रहती है। वे आपकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और आपकी सेवा को विस्तार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। विशेष जो है कि आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप लोग वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं, आपको पता है कि आपकी क्या स्थिति है। हमने तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के मांगों को समर्थन में इतना मांग किया कि बिहार के आप प्रमुख चैनलों के द्वारा भी आप लोगों के मांगों के समर्थन में आवाज़ें आ रही है। लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों को आगाह करते हुए आप लोग से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय पर आप लोग जो है कि
चुकने का काम नहीं करे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी जो समस्या है, अपनी जो वेदना है, अपनी जो पीड़ा है उसको प्रकट करे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मैं और मेरा चैनल आपके साथ हैं। और मैं आपको जो है कि अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मुझको प्राप्त हुई है उसे एक बार फिर साझा करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है कि आप लोगों के मांगों पर विचार कर रही है और सरकार मन बना रही है कि वार्ड सचिवों का जो है कि अगले जो है कि कार्यकाल के लिए सेवा विस्तार किया जा सकता है। और ऐसा जो है कि हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है, इसलिए आप लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जागरूक रहना होगा, आप लोगों को सतर्क रहना होगा, आप लोगों को अपने मांगों के समर्थन में आगे आना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।